साथियों, आज आपने सोशल मीडिया पर या डीजे पर शादी विवाहों में एक गाना तो सुना ही होगा, जिस गाने का नाम है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक पति होता है जिसकी जो पत्नी होती है उसका एक व्यक्ति के साथ या कह सकते हैं कि पति के दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो सन 2024 में वो उसकी पत्नी को लेकर भाग जाता है। इसके पश्चात वो कुछ समय के पश्चात उनके पड़ोस में ही एक गली में रहना शुरू कर देता है। साथियों, एक दिन उसके पति को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दोनों, जो पत्नी होती है और जो उसका प्रेमी होता है, दोनों की चाकू से उनके शरीर पर वार कर हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फतेहाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फतेहाबाद की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है फतेहाबाद। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है किला मोहल्ला। उस मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है दीपक। साथियों, दीपक होते हैं, दीपक की सन 2011 दिसंबर सन 2011 में या कह सकते हैं कि 14 साल पहले एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा, जिसकी आयु लगभग 31 साल वर्तमान में होती है। जो हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है जिद, उस ज़िले में एक गांव पड़ता है खरड़बाल गांव पड़ता है। उस गांव की रहने वाली होती है। जो पूजा होती है, पूजा के साथ शादी हो जाती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात अब 2 बच्चे भी हो जाते हैं। साथियों, इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कह सकते हैं कि 2 साल पहले सन 2024 में जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी का एक दीपक के दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है ऋतिक। उनका दीपक के घर पर अक्सर आना जाना हुआ करता था। इसी बीच जो दीपक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा और जो ये होते हैं ऋतिक, इनका प्रेम प्रसंग हो जाता है। साथियों, सन 2024 में इनका जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों कह सकते हैं कि जो पूजा होती है वो ऋतिक के साथ भाग जाती है। इसके पश्चात कुछ समय तक ये बाहर रहते हैं और इसके पश्चात वो हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है फतेहाबाद। उस ज़िले में ही एक गांव पड़ता है या कह सकते हैं कि नगर पड़ता है तिलक नगर। उस नगर में दोनों रहना शुरू कर देते हैं। साथियों, इसी तरह से वहाँ पर रह रहे होते हैं। अब ये जो होती हैं, जो पूजा होती हैं, वो अक्सर जो उसके पति होते हैं उनको किसी बात के माध्यम से या कैसे चिढ़ाया करती थी कि मैं तो उसके साथ भाग गई मगर उस पर मेरा कुछ नहीं हुआ। साथियों, इसी तरह से जब ये बात जो उसके पति हैं उसके पति तक पहुंचती थी तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता था। साथियों, इसी तरह से इस घटना से कई महीनों से उसके जो पति होते हैं वो उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे होते हैं। साथियों, इसी तरह से उनकी जो प्लानिंग है वो लगातार जारी रहती है। अब 30 मई सन 2025 दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार की रात ये जो होते हैं जिसका नाम होता है पूजा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है ऋतिक, वो दोनों वहाँ पर घूम रहे होते हैं। साथियों, इधर ये तो प्लानिंग के अनुसार पहले से ही रेडी रहता था, चाकू लेकर रेडी रहता था। इसी तरह अब ये दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच जो ये होते हैं दीपक की निगाह इन दोनों पर पड़ती है। साथियों, जैसे ही दीपक की निगाह इन पर पड़ती है, दीपक किसी व्यक्ति के साथ वहाँ पर घूम रहा होता है। साथियों, जैसे ही दीपक की निगाह इन दोनों पर पड़ती है, इसके पश्चात दीपक चालाकी से या कह सकते हैं कि धोखे से चाकू निकालता है और इसके पश्चात वो इन दोनों पर वार कर देता है। कह सकते हैं कि जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा, वो उस पर 11 से 12 बार चाकू से वार करता है। कह सकते हैं कि गीता की जो पूजा होती है, पूजा की वहीं पर मौत हो जाती है। साथियों, इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है उस पर भी 3 से 4 बार चाकू से वार करता है, उसकी भी वो वहाँ पर घायल हो जाता है। इसके पश्चात अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जब शोर शराबा होता है तो उसकी आवाज़ पहुँचती है तो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जब वो लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे वो खून में वहाँ पर लथपथ पड़े हुए होते हैं, वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है, पुलिस उस शव को बरामद करती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। जब सबका पता चलता है कि ऐसे से वो इस व्यक्ति का शव है, जब सबका पता चलता है कि ऐसे से वो उस व्यक्ति का या वो उस लड़की का शव है, तो इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पूजा के जो ये होती है जिसका नाम होता है पूजा के परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे दीपक ने उसकी हत्या की है। साथ ही इधर जो ये होता है जिसका होता है ऋतिक, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो वो भी वहाँ पर दम तोड़ देता है। कह सकते हैं कि दोनों की मौत हो जाती हैं।
साथ ही जो पुलिस होती है वो जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। साथियों, जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उसमें पता चलता है कि वो व्यक्ति दीपक ही होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो 31 मई सन 2025 को जो दीपक होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित जो पुलिस होती है उनको बताता है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने 31 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक का होती है जिसका नाम है पूजा, उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है दीपक, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने इस जुल्म को कबूल कर लिया है और जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में वो पुलिस प्रशासन को बताते हैं। पुलिस ने उसके पास से इस हत्याकांड में उपयोग किया गया जो चाकू था उसको भी बरामद कर लिया और इसके पश्चात जो दीपक को जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखवाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे हरी भूमि न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को पढ़कर मैंने आप लोगों को सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।